नमस्कार दोस्तों, रूहानी मार्ग में आप सभी का स्वागत है जी। सत्संग जी वो कहते हैं ना कि अगर सच्चे संत हमें मिल जाए तो वहाँ आवागमन के चक्कर से हमें मुक्त कर देते हैं जी। कुछ इसी तरह से इस साखी में बताया गया है कि अगर हमें सच्चे संत मिल जाएं तो किस तरह से हमें इस आवागमन के चक्कर से मुक्त कर सकते हैं जी। यही साखी हमें कुछ प्रेरणा देकर जाएगी जी। अंत तक जरूर बने रहिएगा, बहुत बढ़िया साखी है। तो चलिए हम चलते हैं अपनी साखी की ओर। साध संगत जी, एक राज्य में एक राजा के पास एक बहुत सुंदर तोता था जिसे उसने बहुत सुंदर पिंजरे में बंद कर रखा था। उस गांव में एक बार एक पूर्ण संत आए जो कि उस राज्य दरबार में भी गए। वहां पर उन्होंने देखा कि एक स्वर्ण के बने हुए पिंजरे में एक तोता बंद है। जब उन्होंने उस राजा से पूछा कि इस तोते को इस पिंजरे में बंद कर रखा है, क्या आप जानते हैं कि ये इस पिंजरे का महत्व समझता है, उसे पता है कि ये सुनने का है? तब वह राजा कहता है कि जी नहीं, उसे तो यहाँ तो पक्षी है, उसे क्या पता है कि क्या होता है सोना, क्या होता है चांदी। उसे तो सिर्फ इसलिए पिंजरे में रखा गया है क्योंकि राज दरबार का तोता है और इसे साधारण पिंजरे में नहीं रख सकते। सासंग जी, यह हाल देखकर वह संत जी कहते हैं कि मुझे कुछ वक्त इस तोते के पास गुजारना है। तो उन राजा साहब ने कहा ठीक है जी, आप चले जाइए। तब वहाँ संत जी उस तोते के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं क्यों भाई, कैसा हाल है? तब वहाँ तोता बोलता है कि संत जी, मुझे आपसे एक बात पूछना है। तब संत जी बोलते हैं पूछिए। तब वहाँ तोता बोलता है कि आप जी मुझे बता सकते हैं कि क्या इस पिंजरे से आज़ाद हुआ जा सकता है? तब वहाँ संत जी बोले कि ठीक है, मैं बता रहा हूँ, आप ऐसा कर लीजिए। तब वहाँ तोता बोलता है ठीक है जी, बोलिए। संत बोलते हैं कि आप जी आज बिल्कुल चुपचाप सो जाना, बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं। यहाँ जब स्थिति आपकी वहाँ राजा देखेगा तो सोचेगा कि यहाँ तो मर गया और आपको छोड़ देगा। सासंग जी, उस तोते ने बिल्कुल ठीक ठीक ऐसा ही किया जैसे उन संत जी ने उसको समझाया था। राजा ने सोचा कि तोता तो बिल्कुल सुनसान पड़ा है, हिलडुल भी नहीं रहा, शायद यह मर गया, इसने अपने प्राण त्याग दिए। राजा ने पिंजरा खोल दिया। सासंग जी, जैसे ही पिंजरा खुला, तोता पिंजरे से निकलकर आकाश में उड़ खड़ा हुआ, वहाँ आज़ाद हो गया और उड़ते हुआ एक ही बात बोल रहा था कि ध्यान से सुनिएगा, यह बात बहुत ही उच्च कोटि के व्यक्ति को सुनने को मिलती है। वहाँ बोलता है कि गुरु मिले तो बंधन छूटे, यानी कि पूर्ण गुरु मिलने पर ही हमारा बंधन छूट सकता है। इस आवागमन के चक्कर से हम मुक्त हो सकते हैं। जब वहाँ एक पक्षी को मुक्त कर सकते हैं तो क्या हमें नहीं? इसलिए कहते हैं कि शास्त्र कितना ही पढ़ लो, लेकिन अगर हम जप नहीं करेंगे तो सच्चे गुरु को नहीं पा सकते। और जब हम सच्चे गुरु से नाम लेते हैं तो उस समय हम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसका हमें नित्य नेम से सुमिरन करना है, जिससे हम आवागमन के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं जी। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखिए जी। धन्यवाद।